दिस इज़ हर्षिता एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आप सब लोगों की इतनी सारी रिक्वेस्ट आ चुकी थी इस वीडियो के लिए कि आई कांट इग्नोर इट। इसका पहला जो पार्ट था मोहम्मद सब के लिए, तो उस वीडियो का पार्ट 1 जो था वो मैंने रिएक्ट किया था, आप लोगों ने इतना उसको पसंद किया और पार्ट 2 के लिए इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट कर डाली कि बिल्कुल भी इग्नोर करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो मैंने सोचा कि और वीडियोस जो हैं वो बाद में देखी जाएंगी, पहले इसी का पार्ट 2 भी देख लिया जाए, क्योंकि जब मैंने पार्ट 1 रिएक्ट किया था तो मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी कि जल्दी से जल्दी मैं दूसरा तीसरा सारे पार्ट्स एक साथ ही देख डालूँ, लेकिन वो फील नहीं आता अगर हम जल्दी जल्दी से करते हैं। तो मतलब ऐसा लगता है कि हम फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, तो मुझे फॉर्मेलिटी नहीं करनी थी, मुझे पूरा फील करके उस चीज़ को समझना था, इसलिए मैंने उसको रिएक्ट उस टाइम नहीं किया था। तो मैं सिर्फ आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों ने इतनी बार वो चीज़ कह दी और मल्टीपल टाइम जब हम एक ही चीज़ को देखते हैं तो वो चीज़ बार बार हमारी आंखों के सामने जाती है, तो इसीलिए मैं इस वीडियो को चूज़ कर रही हूँ आज देखने के लिए। तो आई होप आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगेगा, जैसा भी लगे प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बात बहुत सारी मैंने कर ली है, पहले मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ, दैन वी विल डिस्कस हियर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। मोहम्मद सब के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वीडियो सीरीज का ये दूसरा हिस्सा यानी पार्ट 2 है। थोड़ा हम रिकैप यानी पहले हिस्से में हमने क्या कहा था थोड़ा संक्षेप में और शॉर्टकट में सुन लेते हैं, ताकि ये दूसरा हिस्सा हमें बेहतर तरीके से समझ में आए। हमने पहले हिस्से में सुना कि मक्का शहर तकरीबन 4000 साल पहले बिल्कुल बंजर काले पत्थरों से घिरा हुआ एक लकवदक चटियल मैदान था। अल्लाह के हुक्म से हजरत हाजरा जो कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी थी, उन्होंने उसको आबाद किया। उससे पहले वहां न आदम था न आदम जात था, न पानी का नामो निशा था न हरियाली थी। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो कि हजरत इब्राहिम और हजरत हाजरा के बेटे थे, उनकी एड़िया रगड़ने की वजह से और अल्लाह के हुक्म से जमजम निकला और पानी का अच्छा खासा इंतजाम हो गया। सबसे पहले एक कबीला जिसका नाम जुरहुम था वहां पर आया और हजरत हाजरा की इजाजत से वहां रहने लगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता आबादी बढ़ने लगी। फिर कुछ सालों के बाद हजरत हाजरा का इंतकाल हो गया। फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ। लोग बुतों की पूजा करने लगे। एक वक्त ऐसा आया कि काबा में बुत ही बुत रखे हुए थे, लेकिन काबा के जो ट्रस्टी थे, जो मुतवल्ली थे, वो बनु इस्माइल यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से ही थे। चलिए अब आगे सुनते हैं। हुआ ये कि वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता काबे के ट्रस्टियों में झगड़े होने लगे और छोटी मोटी जंगें भी होने लगी। जैसे आजकल मस्जिदों के ट्रस्टियों में मुतवल्लियों में झगड़े होते हैं, ट्रस्टी बदल जाते हैं या फिर इलेक्शन होकर मुतवल्लियान बदल जाते हैं। उस जमाने में जिसकी ताकत ज्यादा होती थी वो अपनी ताकत की जोर पर काबे का ट्रस्टी बन जाता था। फिर काबे की चाबियां उसके पास होती थी, फिर उसकी हुकूमत आ जाती थी। वो जिसे चाहता का एंट्री दे देता और जिसे चाहता नो एंट्री कर देता। सबसे पहले ये चाबियां बनु इस्माइल यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद के हाथों में ही थी। फिर उसके बाद बनु जुरहुम के हाथों में आई, फिर उमालिका कबीले के हाथों में आई, फिर बनु खुजा के कब्जे में आई। ये सब कबीलों के नाम हैं, इन सब के तर्जुमों में या उसके मीनिंग में आप न पढ़ें। फिर बैतुल्लाह यानी काबे की अलग अलग खिदमतों का, सेवाओं का डिपार्टमेंट बना। जैसे आजकल मंत्रालय बनते हैं ना, हर अलग अलग काम के, हर काम के अलग अलग मंत्रालय, अलग अलग मनसब थे। जिसको जो भी खिदमत या डिपार्टमेंट या मंत्रालय मिलता वो खुद को बड़ा खुशनसीब समझता। इन सब ओहदों को अरबी में मनासिब कहते हैं और एक खिदमत को मनसब कहते हैं। इन सब खिदमत में एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट जिसको अरबी में मनसब सिकाया यानी पानी पिलाने की खिदमत, जिसको आजकल की जबान में जल विभाग या पानी पुरवठा भी कह सकते हैं, जिसकी जिम्मेदारी होती थी कि हाजियों के लिए ठंडे पानी का इंतजाम करना।
अब पानी के इंतजाम करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों यह डिपार्टमेंट बनाना पड़ा? इसलिए कि जमजम का कुआं इन झगड़ों की वजह से बंद हो गया था। क्यों बंद हो गया था और कैसे बंद हो गया था? उसकी वजह यही सब झगड़े, काबे के ट्रस्टी बनने के और मक्का के सरदार बनने की चक्कर में जब बनी जुरहुम की लड़ाई एक कबीले बनु खुजा से हुई तो उन्होंने ये कुआं मिट्टी डाल डाल कर पाट दिया, यानी बंद कर दिया। और बनी जुरहुम ने मक्का से भागते भागते बैतुल्लाह का कुछ कीमती सामान चुपके से उस कुएं में डालकर मिट्टी से बंद कर दिया और जमीन दोष कर दिया, जैसे वो कुआं था ही नहीं। उसके बाद मक्का में पानी की बड़ी मुश्किल हो गई, इसलिए लोगों को मक्का के बाहर से पानी लाना पड़ता था और जब हाजी आते थे तो पानी की जरूरत पड़ती थी। इसलिए ये खिदमत, ये डिपार्टमेंट, ये मंत्रालय, ये जो मनसब सिकाया है जिसको अरबी में कहते हैं, ये किसी कबीले के पास होता था और किसी कबीले के पास काबे की चाबियां भी होती थी और जो डिपार्टमेंट के पास ये चाबियां होती थी काबे की, उस खिदमत को अरबी में मनसब हिजाबा कहते थे। तीसरा मनसब यानी तीसरा डिपार्टमेंट मनसब रिफादा था, यानी हाजियों के खाने वगैरह का इंतजाम करना। आजकल की जबान में उसे खुराक मंत्रालय कह दीजिए। और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट बने हुए थे जिनके जिम्मे अलग अलग खिदमतें, अलग अलग सेवाएं थी और जिनको भी ये डिपार्टमेंट मिलते थे वो अपने आप को बहुत खुशनसीब समझते थे। एक आखिरी सदी में एक बहुत बड़ा इनकलाब आया। बनु इस्माइल में, यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में एक शख्स कुसै बिन किलाब पैदा हुआ। उसने बनु खुजा से लड़ भिड़ कर मक्के की सरदारी छीन ली और काबे की सारी खिदमतें अपने हाथ में ले ली। कुसै बिन किलाब ने मक्का को खूब तरक्की दी और तरक्की के काम किए। सबसे पहले और सबसे बड़ा काम उसने ये किया कि एक बड़ी इमारत, यानी एक बिल्डिंग कह लीजिए, बनवाई जिसका नाम दारुन नदवा रखा। इससे पहले मक्का में कोई पक्की इमारत नहीं थी, सब खीमों में और तंबू में रहा करते थे। कुसै बिन किलाब ने ये इमारत इसलिए बनवाई कि इसमें मक्का के सरदारों की मजलिसें, मशवरे हुआ करें, जैसे आजकल हर सूबे में असेंबली और मंत्रालय हुआ करते हैं जहां सिर्फ मंत्री बैठते हैं। उसके बाद कुसै बिन किलाब ने दूसरे लोगों को भी पक्के मकान बनाने की इजाजत दी और लोग पक्के मकान बनाने लगे। और तीसरा बड़ा काम जो कुसै बिन किलाब ने किया कि अभी तक जो हाजी मक्का में आते थे वो अपने पैसों से खाना खाते थे। कुसै बिन किलाब ने यह तरीका बिल्कुल खत्म कर दिया, ये कानून ही खत्म कर दिया और अपने ही कबीले कुरैश पर टैक्स लगा दिया और उन पैसों से, जो टैक्स से जो पैसा जमा होता था, उन पैसों से हाजियों को खाना खिलाया जाने लगा। यह पहला टैक्स था जो कुसै बिन किलाब ने मक्का में इजाद किया। कुसै बिन किलाब कबीले कुरैश का था, उसने खूब मक्का को तरक्की दी और तरक्की वाले काम किए। पूरे मक्का में क्या, पूरे अरब में उसकी वाहवाही होने लगी। कुसै बिन किलाब के 4 बेटे थे, जरा गौर से सुने। कुसै बिन किलाब के 4 बेटे थे। बड़े का नाम अब्दुद्दार था और छोटे बेटे का नाम अब्द मुनाफ था। जब कुसै बिन किलाब बूढ़ा हुआ तो उसने काबे के सारे ओहदे अपने बड़े बेटे अब्दुद्दार को दे दिए, लेकिन कुछ ही साल के बाद अब्दुद्दार और अब्द मुनाफ की औलाद ने ये ओहदे आपस में बांट लिए। इस तरह मनसबे सिकाया यानी पानी का डिपार्टमेंट और मनसबे रिफादा यानी खाने का डिपार्टमेंट अब्द मुनाफ के हिस्से में आया और मनसबे हिजाबा यानी काबे की चाबियों वाला मनसब और जंगों में झंडा संभालने की खिदमत वाला जो डिपार्टमेंट था, ये अब्दुद्दार के हिस्से में आया। फिर चलते चलते जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, ये खिदमतें, ये डिपार्टमेंट आगे ट्रांसफर होती रही, मुंतकिल होती रही। अब्द मुनाफ के बड़े लड़के का नाम अब्द शम्स था। ये सारी जिम्मेदारी बाद में अब्द शम्स के पास आई। उसके बाद अब्द शम्स के छोटे भाई हाशिम के पास आई और ये हाशिम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा थे। हाशिम अपने कौम के सबसे ज्यादा बुजुर्ग, नेक और अक्लमंद समझे जाते थे। उनकी शराफत, उनकी सखावत
बहुत मशहूर थी। उन्होंने भी मक्का की तरक्की के लिए बहुत काम किए और दूसरे मुल्कों से यानी दूसरी कंट्री से जो बिजनेस के मुआहदे एग्रीमेंट होते थे वो किए, जिसे आजकल की जबान में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहते हैं। इससे मक्का की शोहरत को चार चांद लग गए और हाशिम ने एक कानून यह भी बनाया कि मक्का से हर साल 2 बड़े तिजारती काफले यानी बिजनेस टूर बाहर जाएंगे। एक काफला, एक टूर सर्दियों में यमन जाएगा और दूसरा काफला गर्मियों में मुल्क शाम जाएगा। इस फैसले से मक्का वालों को बहुत माली फायदा हुआ और सब खुशहाल हो गए। और हाशिम के बाद ये सारे डिपार्टमेंट हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के पास आए, क्योंकि ये हाशिम के बेटे थे और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। दरअसल ये इनका हक भी था। अब्दुल मुत्तलिब हाशिम की तरह ही बहुत सखी और बहुत नेक थे, कभी शराब को हाथ नहीं लगाते थे और ये उस वक्त के लिए बहुत बड़ी बात होती थी। मक्का वालों को पानी की बहुत तकलीफ थी, क्योंकि जमजम का कुआं भी बंद था। यह कुआं सैकड़ों साल पहले बनु जुरहुम बंद करके गए थे, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया। अब लोग तो ये भी भूल गए थे कि यहां कोई कुआं भी था। एक रात हुआ ये कि अब्दुल मुत्तलिब रात को सोए और ख्वाब में देखा तो एक शख्स पुकार पुकार कर और चिल्ला चिल्ला कर अब्दुल मुत्तलिब से कह रहा था कि जाओ जमजम का कुआं खोद डालो, जाओ जमजम का कुआं खोद डालो। तो अब्दुल मुत्तलिब ने ताज्जुब के साथ ख्वाब में ही उस पुकारने वाले शख्स से पूछा कि ये जमजम क्या है। तो उसने बताया कि एक कुआं है और वो फलाने जगह पर है, तुम सुबह उठकर वहां पर जाओ, वहां तुमको एक कौवा ठोंगे मारता हुआ नजर आएगा। और उसके बाद अब्दुल मुत्तलिब की आंख खुल गई। सुबह होते ही अब्दुल मुत्तलिब हरम पहुंचे, यानी जो जगह ख्वाब में बताई गई थी वहां पहुंचे, वो जगह हरम में थी। तो देखा कि सचमुच वहां पर एक कौवा जमीन कुरेद रहा है। अब अब्दुल मुत्तलिब ने यह फैसला कर लिया कि वो कुआं तो जरूर खोदेंगे। मगर जब उन्होंने कुरैश से यानी अपने कबीले वालों से इसका जिक्र किया, अपने ख्वाब का जिक्र किया, कुएं का जिक्र किया और कुआं खोदने की बात की, तो वो लोग तैयार नहीं हुए और खुद तो तैयार नहीं हुए, अब्दुल मुत्तलिब को भी मना करने लगे। मगर अब्दुल मुत्तलिब अपने फैसले के पक्के थे। वो तो फैसला कर चुके थे कि वो कुआं तो जरूर खोदना है। उस वक्त अब्दुल मुत्तलिब को सिर्फ एक बेटा था जिसका नाम हारिस था। उस वक्त अब्दुल मुत्तलिब को यह ख्याल आया कि काश मेरे 10 बेटे होते तो मुझे दूसरों के पास जाने की नौबत ही नहीं आती। इसलिए उन्होंने वहीं पर अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मुझे 10 बेटे दे दे जो बड़े होकर मेरे काम में हाथ बढ़ाएंगे। अगर ए अल्लाह तूने मुझे 10 बेटे दे दिए तो एक बेटा मैं कसम खाता हूं कि तेरे नाम पर कुर्बान कर दूंगा। उसके बाद हारिस और अब्दुल मुत्तलिब यानी दोनों बाप बेटों ने मिलकर वो कुआं खोद ही डाला। बहुत मेहनत की, लेकिन कुआं खोदते खोदते उनको कुछ सोने का सामान भी मिला। जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो कबीले बनु जुरहुम था वो मक्का से भागते हुए उन्होंने कुछ कीमती सामान काबे का उस कुएं में दफन करके मिट्टी से उस कुएं को जमीन दोज कर दिया था। तो इस वक्त अब्दुल मुत्तलिब को कुआं खोदते हुए वो सारा सामान मिला। अब्दुल मुत्तलिब ने वो सारा सामान लेकर काबे को खूब सजाया और फिर कुआं खोदने लगे और कुआं खोदते ही पानी का चश्मा उबल पड़ा, वो तो जमजम था। फिर कुछ दिनों के बाद में, कुछ सालों के बाद में अल्लाह ताला ने अब्दुल मुत्तलिब की दुआ कबूल फरमाई और अब्दुल मुत्तलिब को 10 बेटे अता किए। जब सब बेटे जवान हुए तो अब्दुल मुत्तलिब को अपनी कसम पूरी करने का ख्याल आया। क्या कसम थी? कि एक बेटे को अल्लाह के नाम पर जुबा करने का। अब्दुल मुत्तलिब ने कसम पूरी करने का फैसला किया और सब बेटों के नाम का कुरा डाला। उस वक्त तो जो भी कुरा अंदाजी यानी चिट्ठियां, जिसको हम चिट्ठियां डालना बोलते हैं, तो सब बेटों का नाम लिखकर वो कुरा अंदाजी की। तो उस कुरे में कुर्बानी के लिए किसका नाम आया? सबसे छोटे बेटे अब्दुल्ला का नाम आया। और ये अब्दुल्ला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद थे, अब्बू थे। अब वीडियो काफी लंबा हो रहा है, इसलिए आज
हम दूसरे हिस्से में यहीं पर रुक जाते हैं। इसके आगे की बातें, इसके आगे के वाकयात आपको तीसरे हिस्से में इंशाअल्लाह बयान करेंगे। तो आप थोड़ा सा इंतजार करें, इंशाअल्लाह बहुत जल्द ही तीसरा हिस्सा आपके सामने हाजिर होगा। तब तक आप इस वीडियो को देखें। अगर आपको ये मालूमाती लगता है और आपको अगर बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो आपका ये फर्ज बनता है कि इस वीडियो को आप आगे शेयर करें, जैसे आपने हमसे वादा किया था कि हर वीडियो देखने वाला इस वीडियो को 5 लोगों को शेयर करेगा। मेरे लिए दुआ करते रहें और सारी इंसानियत और सारी उम्मत के लिए खैर की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए, मैंने आपकी मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो भी देख लिया, और जो सीरीज़ है ये मैंने पहले भी बताया था आपको कि ये पार्ट 1 पार्ट 2 करके पूरी एक सीरीज़ है। तो मैं पूरी सीरीज़ को ही देखूंगी 1 बाय 1। तो मैंने फर्स्ट पार्ट जो था वो देख लिया, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो काबा है वो किस तरीके से डेवलप हुआ था, पूरा उसका जर्नी को उन्होंने एक्सप्लेन किया था। और इस पार्ट 2 में उन्होंने बताया कि जो जमजम का पानी है वहाँ पर, तो वो किस तरीके से बंद हुआ और किस तरीके से फिर से वहाँ वो पानी शुरू हुआ आना, जिसको कि बहुत ज़्यादा प्योर और सैक्रेड माना जाता है उस पानी को। उसमें कभी कीड़े क्रिएचर भी नहीं पड़ सकते, इस तरीके का उसको कहते हैं। तो उसकी शुरुआत फिर से दोबारा कैसी हुई, जिसको कि वो बंद कर दिया गया था और सैकड़ों सालों तक वो ऐसे बंद ही रहा। तो उसकी जर्नी इन्होंने सेकंड वाले पार्ट में बताई। और जो काबा था उसका जो ओनर जो रहते हैं, मतलब जिनका वो स्टार्टिंग में उन्होंने बताया था, उसके बाद जो धीरे धीरे करके वो किस किस को ट्रांसफ़र हुआ, मतलब उसकी जिम्मेदारी दी गई लोगों को, तो वो उन्हीं के ही वंशज थे। जो इन्होंने स्टार्टिंग वाली वीडियो में उनका रेफरेंस दिया था, उनके वंशज थे। उन्हीं को वो जो कीज़ थी, चाबियां थी, वो उन्हीं को ही 1 बाय 1 करके आगे तक जा रही थी। ऐसे उन्होंने पूरा प्रोसीजर बताया उसका कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में उन चीज़ों को ट्रांसफ़र किया गया। काबा शरीफ की जो पूरी सारी चीज़ें हैं उनको तरीके से रखने का, संभाल कर रखने का, आगे तक की जनरेशन तक वो चीज़ें पहुँचें, उसको हर चीज़ को रखने का एक पूरा प्रॉपर मैनेजमेंट रखा गया, जिनको कि उन्होंने बिल्कुल बाकायदा नाम लेकर उन्होंने उस वीडियो में बताया। हालांकि वो नेम जो थे सारे मेरे लिए बिल्कुल न्यू थे, इसलिए मेरे माइंड को इतना सारा इन्फॉर्मेशन एक साथ रटना शायद वो मुश्किल है, इसलिए मैं यहाँ नाम नहीं ले पाऊंगी उन सब लोगों के जिनके उन्होंने 1 बाय 1 करके नाम लिए, कि पहले उनको चाबियाँ दी गई, फिर उनको चाबियाँ दी गई, फिर उनको चाबियाँ दी गई। सॉरी, मैं वो नाम नहीं याद रख पाई हूँ यहाँ, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ही वो नाम सुने हैं। तो इतनी इन्फॉर्मेशन, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन माइंड इतनी जल्दी शायद एक्सेप्ट नहीं एकदम से कर पाता है लेकिन हाँ, जो कंक्लूजन था वो मैं पूरा समझी हूँ। और उसके बाद जो उन्होंने लास्ट तक बताई सारी चीज़ें, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो वाला जो उन्होंने वाक़या बताया कि वहाँ अब्दुल, जो उनका वो कुछ नाम ले रहे थे, सॉरी अगर मैंने नाम गलत लिया है, तो जिनको सपने में आया था कि वहाँ पे कोई एक कौवा होगा, वो वहाँ पर अपनी चोंच से उस जगह को खोद रहा होगा, कि तो आपको वहाँ जाके उस जगह को खोदना है। मुझे वो वाक़या बहुत अच्छा लगा इस वीडियो में, कि उनको वो चीज़ सपने में ही दिख रही थी और वो वहाँ पर गए भी अपने बेटे के साथ। फिर उन्होंने वहाँ दुआ मांगी, 10 बच्चे होने चाहिए थे, तो उनके 10 बच्चे हुए भी। एक को उन्होंने कुर्बान करने का पहले ही जो एक प्रॉमिस कर दिया था अल्लाह को, वो उन्होंने बाद में किया भी। बहुत अच्छा लगा मुझे पार्ट 2 भी, और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था। सच में मैं यही बात बोलूँगी, इट्स अ हाईली इन्फॉर्मेटिव वीडियो फॉर मी। और क्योंकि सारी चीज़ें मुझे नई जानने को मिल रही है, कुछ भी इस तरीके का मुझे नहीं पता था, जानने को मिल रही है, इसलिए मुझे बहुत अच्छी लग रही है सीरीज़। और मैं 3rd पार्ट को भी जल्दी से जल्दी रिएक्ट करूँगी। आप लोग बिल्कुल पेशेंस के साथ चैनल के साथ बने रहिएगा, और जल्दी से जल्दी आपको पार्ट 3 भी मिलेगा। और जितना ज़्यादा आप लोग कमेंट को भर दोगे ना, उतना जल्दी मैं अदर वीडियोस को थोड़ा पीछे रख के उस वीडियो को जल्दी से जल्दी रिएक्ट कर दूँगी। तो डिपेंड करता है आप कितना जल्दी जल्दी डिमांड करते हो उस चीज़ की, क्योंकि जितनी ज़्यादा किसी चीज़ की डिमांड होती है ना, सप्लाई भी उसी तरीके से होती है, यू नो वेरी वेल। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।